हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पोर्टल के अंदर। दोस्तों, कल जो हमारा हो गया था एक्सरसाइज 1.2 जो कि क्लास 11 की है, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हो गया था। अब जो हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक्सरसाइज 1.2 है इसके क्वेश्चन को 1 बाय 1 सोल्व करने वाले हैं। इसके अंदर क्या आने वाले हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में, सबसेट, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट, कंपेरेबल सेट और क्या पढ़ा था, पावर सेट। इन सभी को अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, जो हमने अभी लास्ट वीडियो की है कल, उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपने अगर नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, और अगर आपने उसको देख लिया है तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। कंप्लीट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसी के बिहाफ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिए हुए हैं और इनमें कुछ भी नहीं है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो ये क्वेश्चन आप 2 मिनट के अंदर ऐसे फटाफट कर देंगे भैया। तो देखिए, मैं चलता हूं एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, देखिए क्या कहता है हमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि चेक ट्रू और फॉल्स। आपको बच्चों क्या करना है, ट्रू और फॉल्स को चेक करना है कि ये जो दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है। बड़ा ही सिंपल है, चेक करते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ए कोई सेट है, उसके अंदर x एलिमेंट आने वाले हैं। तो देखिए ए सेट है वेयर x एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे और सच दैट, और किस प्रकार से आएंगे वो x एलिमेंट कि x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो दिया गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिया गया है, और हमें पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम किसके अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम करते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हमें इसको एक टेबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ताकि हम पता कर सके कि एक्चुअली इसके अंदर नंबर कौन से आने वाले हैं। तो देखिए मैं चेक लेके चलता हूं, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। ए सेट के अंदर देखिए बच्चों, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, कि x जो है वो इवन नंबर है। फर्स्ट तो ये बात हो गई कंडीशन, ओके। और दूसरा है नेचुरल नंबर, सेकंड कंडीशन, और थर्ड है लेस देन 8। तो सबसे पहली बात तो आपको नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए, और नेचुरल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है ना, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ओके रिपोर्ट। दूसरा इवन वो जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ओके। और लेस देन 8 जो 8 से छोटे हैं। तो देखिए 1 से स्टार्ट होने वाले इवन नंबर सबसे पहले कौन होता है, 2। फिर सेकंड इवन नंबर कौन होता है, 4। थर्ड इवन नंबर कौन होता है, 6। एंड लेस देन 8 बोल रहे भैया। देखिए अगर मैं यहाँ पे, अब क्या है, इवन नेचुरल नंबर 8 भी आता है, मैं उसको नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी गई है दिस इज लेस देन 8 और 8 से छोटा लेना है, तो हम यहाँ पे ही इसको सेट को बंद कर देंगे, ठीक है ना, क्लोज्ड। ओके, ए सेट तो आपके पास आ गया, ठीक है ना। आप देखिए आगे पढ़ के देखिए क्या कह रहा है कि ये जो ए सेट है ये क्या है, इज सबसेट ऑफ बी। क्या ये जो सेट ए है, क्या ये बी का सबसेट है, और बी सेट क्या है, बी क्या कह रहा है कि बी इज इक्वल्स टू एक्स एलिमेंट आने वाले हैं, ओके। एक्स इज नेचुरल नंबर, हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, और विच डिवाइड्स 64, कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 64 को डिवाइड करता हो। डिवाइड मींस 64 के फैक्टर, ठीक है ना। और वो फैक्टर कौन से, जो 64 को डिवाइड कर रहे हो, और कौन से नंबर हो, नेचुरल नंबर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ए सेट आपके पास आ गया। अब मैं लेके दिखाता हूं आपको इसके अंदर कि बी सेट क्या आएगा। तो देखिए बी सेट क्या आएगा, मैं यहां पे कर दूं क्या, ओके। अब ये पढ़ लिया आपने, तो मैं अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि बी सेट लिखने वाला हूं जो कि 64 के फैक्टर है, ठीक है ना। तो बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, तो भाई 64 को सबसे पहले कौन डिवाइड करता है, नेचुरल नंबर 1 डिवाइड करता है। सेकेंडली कौन करता है, 2 डिवाइड करता है। 3 64 को डिवाइड करता है, नहीं करता भाई। 4 करता है भाई, 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 करता है भाई, 8 8 64। 9 नहीं करता, 10 नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 नहीं करता, 13 नहीं करता, 14 15 16 करता है भाई। 16 के बाद डायरेक्ट 32 करेगा और 64 ही करेगा। ये देखिए ये आए हैं सेट बी के अंदर, ये सभी के सभी वो नेचुरल नंबर है जो कि किसको डिवाइड करते हैं, इस 64 को डिवाइड करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि ये जो ए है सेट वो इस बी सेट का सबसेट है या नहीं।
तो हमने बहुत पढ़ा है कि जो लास्ट वीडियो के अंदर की सबसेट क्या होता है। सबसेट प्यारे बच्चों वो सेट होता है जिसके अंदर हम ये चेक कर सके कि इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं। अगर इसके सभी एलिमेंट इस सेट बी के अंदर आ गए तो हम क्या करेंगे, ए को सबसेट कह देंगे बी का, और सबसेट का साइन ये होता है प्यारे बच्चों, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना। तो देखिए 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, ओके। 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर, ओके। 6 इसके अंदर, 6 इसके अंदर नहीं है भाई। 6 उसके अंदर है लेकिन 6 इसके अंदर नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट इसका ऐसा मिल जाए जो इसके अंदर ना हो तो वो भैया सबसेट नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ओके। तो देखिए अगर ए सबसेट ऑफ बी कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी मींस एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन्स इन सेट बी। अगर ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर आ जाते हैं तो हम ए को सबसेट कहेंगे, किसका, सेट बी का कहेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है वो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है, देखिए राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स, कि आपको राइट करने हैं, लिखने हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स लिखने हैं इफ एलिमेंट्स, अगर ए के अंदर कितने एलिमेंट हो, एन एलिमेंट है। तो बच्चों देखिए हमने कल जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था कि अगर सबसेट आपके पास, जो मैंने पावर सेट की जब बात की थी तो उसके अंदर क्या बताया था कि पावर सेट के अंदर क्या आते हैं, पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कि जो पावर सेट होता है वो कलेक्शन होता है सभी सबसेट्स का। और उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो हमने प्रूव करके दिखाया था कि अगर सेट के अंदर n एलिमेंट होंगे तो उसके अंदर कितने सबसेट आएंगे, अगर 2 एलिमेंट होंगे तो कितने सबसेट आएंगे। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, हमने यही बताया था कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं। तो पावर सेट के अंदर बच्चों सभी के सभी सबसेट्स आ जाते हैं, और इन्होंने यही पूछा है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो देखिए मैं पावर सेट की बात कर रहा था क्योंकि पावर सेट के अंदर सभी के सभी सबसेट आ जाएंगे। तो अगर एलिमेंट्स n हैं तो प्यारे बच्चों सबसेट के उसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n। और अगर सबसेट इसके देखिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स a के अंदर 2 हैं तो प्यारे बच्चों कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 2, क्योंकि हमने यही बताया था कि अगर सेट ऑफ एलिमेंट कि एलिमेंट जो है किसी सेट के अंदर अगर n होंगे तो वो प्यारे बच्चों यहाँ पे n पावर आ जाएगी 2 की। और अगर सेट के अंदर 2 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। अगर सेट के अंदर 4 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। मींस जाहिर सी बात है, सिंपल सी यही बात हो गई कि नंबर ऑफ सबसेट, कि सेट के अंदर नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे वो 2 की पावर उसकी n कर दीजिए। और जहां पे n क्या होगा, n प्यारे बच्चों उस सेट की कार्डिनैलिटी होगी। और कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट ए, कि मींस ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। देखिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पावर सेट के अंदर आप क्या बता सकते हैं कि अगर सबसेट कितने होंगे ये बता सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि ए सेट है कोई, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n। जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो थर्ड क्वेश्चन इसी के बिहाफ पर है, तो मैं थर्ड क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए भाई जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमें क्या कहता है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, मींस ए के सभी सबसेट आपको लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों सबसेट हमने पहले भी बताया है, और क्या है सबसेट क्या होता है, इसके सभी सबसेट लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, कितने सबसेट होंगे। देखिए अगर आपने क्वेश्चन कर दिया है और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन सही है या गलत है, तो आपको मैंने बताया कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n सबसेट होंगे। मींस जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने होंगे भैया, उसके सबसेट के अंदर उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3 मींस 8 होंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसके सभी सबसेट लिखता हूं। देखिए और सबसेट क्या होते हैं, सबसेट का मतलब ये होता है कि जो उस सेट के अंदर एलिमेंट है वो सभी उसके जो बड़े वाले सेट है उसके अंदर वो एलिमेंट होने चाहिए। देखिए अब देखिए सबसेट के अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूं 1 आएगा भाई, बिल्कुल।
1/2 भी आएगा, पाई भी आएगा अलग से। अब देखिए 1/1 एंड 1/2 भी आएगा, बिल्कुल ओके आ सकता है। देखिए 1 एंड पाई भी आ सकता है, 1/2 एंड पाई भी आएगा, बिल्कुल आ सकता है। एंड प्यारे बच्चों एक फाई भी सभी का सबसेट होता है, वी नो दैट कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना, ये भी आएगा। और प्यारे बच्चों एक और रिमार्क लिखा था मैंने जब पढ़ाया था कि हर एक सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस हर एक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। देन काउंट इट, इसको काउंट कीजिए भाई। मैंने क्या होता है 8 एलिमेंट होने चाहिए, देखिए चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो प्यारे बच्चों ये जो सभी के सभी हैं ये इस ए सेट के क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो उसी प्रकार अगर 2 एलिमेंट होते, मान लीजिए मैं इसमें एक एलिमेंट कर देता हूं, ठीक है ना, आपका यहाँ पे एक एलिमेंट कर देता हूं मैं। तो एक एलिमेंट के अंदर प्यारे बच्चों कितने सबसेट आएंगे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 सबसेट आएंगे इसके। तो चेक कीजिए इसके सबसेट लिखूंगा भाई मैं, पहले तो क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा कि 1 जो अकेला है वो क्या होता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरा प्यारे बच्चों क्या आएगा 5, ये 5 भी इसका सबसेट होगा। ओके देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें यह कहता है कि ए कोई सेट है, मींस ए इज ए सेट व्हिच कंटेन्स एलिमेंट्स, जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है भाई, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 9 एंड 10, मींस 10 अप टू 10 नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, मींस 1 से लेकर 10 तक जो है वो नेचुरल नंबर दिए गए हैं, वो भी पॉजिटिव होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर वो देखते हैं। करना ये है प्यारे बच्चों की आपको क्या करना है, राइट डाउन, आपको लिखना है द सबसेट ऑफ ए, इस ए के सबसेट लिखने हैं। और वो सबसेट कैसा, पहला सबसेट लिखना है जो कि कंटेन करता हो इवन नंबर को, मींस इस सबसेट के अंदर जो पहला सबसेट आएगा वो लिखना है आपको इवन नंबर जो कंटेन करता हो। तो प्यारे बच्चों मैं यहीं पे लिख दूं क्या ये सब, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जो पहले का आंसर आएगा इसको मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं बी कोई सेट मान लेता हूं जो कि किसका सबसेट है, ए का सबसेट है और जो कि कंटेन करेगा इवन नंबर। और प्यारे बच्चों इवन नंबर वो नंबर होता है जिसका अंदर 2 का भाग जाता है, मींस व्हिच इज अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर वी कॉल्ड इवन नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं। एंड इनमें से जो 2 से डिविजिबल है वो कौन कौन से नंबर है वो इस सेट बी के अंदर हम लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले 2, 1 तो डिविजिबल होता नहीं, 2 के बाद भाई 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा एंड 10 आएगा, मींस ये वो नंबर हैं, ये डी वो सबसेट है किसका, इस ए का, जो किसको कंटेन करता है इवन नंबर जिसके अंदर आते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सबसेट इसका क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं तो ये सबसेट कहलाएगा इसका, और अगर इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर होते हैं तो ये सबसेट कहलाता है इसका, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए मैं ये करता हूं कंटेन इवन नंबर यहां से हटा देता हूं। अब नेक्स्ट जो है वो क्या करता है कि सबसेट लिखिए ए का जो कि कंटेन करता हो ओड नंबर्स को, और ओड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो इसको मैं सी मान लेता हूं, सी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले इसमें से, तो ये सबसेट किसका लिखना है ए का, मींस ए में से उठाने हैं वो दूसरा जो एलिमेंट्स है जिस सेट सी के एलिमेंट्स है वो इस ए के अंदर से पिकअप करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1 ले लेंगे, ओके भाई क्योंकि ये ओड है, फिर आएगा 3, 2 नहीं आएगा, 2 इवन होता है, नंबर 2 होते हैं इवन एंड ओड। अगर इस कैटेगरी में इसको वो किया जाए भाई, क्या कीजिए सेपरेट किया जाए तो ठीक है ना। तो 1 एंड 3, फिर आएगा 5, देन आएगा 6 नहीं आएगा 7 आएगा, फिर देन आएगा 9 और फिर 10 नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। तो 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 एंड 9, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो बच्चों क्या है
इवन नंबर है, ठीक है ना। तो ये सबसेट है इस ए का, यस, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर कंटेन्ड इन सेट ए, मींस सभी के सभी जो एलिमेंट सी के हैं वो सभी के सभी एलिमेंट किसके अंदर आते हैं, ए के अंदर आते हैं। सो सेट जो सेट सी है इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इज सबसेट, दिस इज अ साइन ऑफ सबसेट, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन होता है सबसेट का, मींस दिस सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए, ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसको मैं रब कर दूं, कोई काम का नहीं है, आपने पढ़ लिया अभी, तो ओड नंबर को भी मैं यहां से हटा देता हूं और इसको हटा देता हूं, हो गया ये ना। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, जो थर्ड पार्ट है उसको रीड करते हैं, ठीक है ना भाई, उसको देखते हैं। अब देखिए वो क्या है, देखिए व्हाट इज द थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है वो हमें क्या कहता है कि सबसेट लिख रहे हैं ए के, और वो सबसेट क्या कंटेन करना चाहिए, कंटेन्स, जो कि क्या कंटेन्स करना चाहिए, नो नंबर, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। मींस प्यारे बच्चों आपको पता है कि एक भी एलिमेंट किस सबसेट के अंदर नहीं होता, ओनली एंड ओनली 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है, और उसका मींस नो एलिमेंट, मींस 5 जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है अगर किसी के अंदर कुछ भी एलिमेंट ना हो तो वो 5 होता है। तो सबसेट लिखना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो आपको जो सबसेट डी है वो आ जाएगा 5, जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। भाई इस सबसेट के अंदर जाएंगे, डी के अंदर पूछेंगे भाई आपके पास क्या है, ये कहेगा मेरे पास बहुत कुछ है, अब देखेंगे तो इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दिस जो 5 लिखा गया है, मैं इसको ढंग से ठीक से लिख देता हूँ, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, 5 मींस इसके अंदर जो भी है वो नथिंग है, कुछ भी नहीं है। सो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो था कि ए के जो सबसेट है वो लिखने थे, तीनों पार्ट मैंने तीनों के तीनों लिख दिए हैं। और प्यारे बच्चों इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो को देखिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पीछे वाली जो वीडियो मैंने बनाई है ना उसको एक बार देख लीजिएगा मेरे कहने पे। अगर आप एक बार भी चलते चलते पूरी वीडियो को देख लेंगे ना तो ये जो क्वेश्चन करवाए हैं इनमें कुछ भी नहीं है, सभी के सभी उसी के ऊपर बेस्ड थे और वो हमने बड़े ही प्यार से करवाए हैं। और प्यारे बच्चों अगर आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ गया हो ये सब जो क्वेश्चन करवाए हैं, तो प्लीज इस जो वीडियो है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।